नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का संचित क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 25 प्रश्नों को हल करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखें और 25 में से आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं, आप अपना स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? वर्ण, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 2, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? जौ और चावल, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 3, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 4, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 5, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? व्यवसाय पर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 7, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 9, ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्यतः किस में विश्वास करते थे? बलि व कर्मकांड, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, ऋग्वैदिक धर्म था? बहुदेववादी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 11 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है, उत्तर वैदिक काल में किस महाजनपद को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? कौशल और विदेह, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वंश परंपरा राजतंत्र, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 16 है, वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था?
बृहस्पति यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 18 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 19, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति किस काल में हुई थी? वैदिक युग में यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूकनाद यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 21, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? वंतिका यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? सूरसेन यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का पहले से उत्तर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पृशनी यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही प्रत्येक दिन इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।